बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज जो है वो 5.2 हमने कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद मैंने कुछ चीज़ें बताई थी एक्सरसाइज 5.2 ख़त्म करने के बाद। इससे पिछला जो लेक्चर है इसमें मैंने कुछ चीज़ें बताई थी कि डिविडेंड क्या होता है, कोशेंट क्या होता है, डिवाइज़र क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है। उसका पूरी डिटेल के साथ मैंने समझाया था। तो अब हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके इसके आगे हम जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो डी स्टूडेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें जी, हम एक्सरसाइज 5.3 जो है वो शुरू करते हैं। 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो उसको हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन। पहला पार्ट है 3x³ माइनस 10x² प्लस 13x माइनस 6 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2। x माइनस 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है। तो हम देखें जी, इसको रिमाइंडर थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। एक तो ये है कि इसको हम इसकी x की वैल्यू जो है वो निकालेंगे, जो डिवाइड कर रहा है इसको ज़ीरो रख कर। इससे रखने के चले पहले ये कर लेते हैं। ये x माइनस 2 जो है इसको ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो x ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज़ इक्वल टू 2 रखेंगे। अब इसका p ऑफ x पॉलिनोमियल f का x है, तो p ऑफ x जो है ये असल में रिमाइंडर के आगे हम रखेंगे, यानी ये रिमाइंडर के बराबर होता है। और ये 3x³ माइनस 10, इसको भी रहने देते हैं। चलें, p ऑफ x जो है ये 3x³ माइनस 10x² प्लस 13x माइनस 6। ये मैंने p ऑफ x पॉलिनोमियल x जो है ये चूँकि वेरिएबल इसमें x इस्तेमाल हो रहा है, तो अब हम इसमें p ऑफ x इज़ इक्वल टू 3x³ माइनस 10x² प्लस 13x माइनस 6। अब वैल्यू पुट कर लें, x इज़ इक्वल टू 2। पुटिंग the value ऑफ x इज इक्वल टू 2x की वैल्यू जो ये 2 है ये पुट करेंगे। तो ये p ऑफ 2 जो है यहाँ जहाँ x है वहाँ x की वैल्यू पुट कर लें 2। ये 3, ये x है, x की वैल्यू क्या है 2, इसका क्यूब माइनस 10 जो है ये x है, x की वैल्यू क्या है 2, इसका ऊपर स्केयर है। और प्लस 13 जो है आगे x है, x की वैल्यू 2 है माइनस 6। जहाँ जहाँ x आया वहाँ उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी है। तो p ऑफ 2 जो है ये 3 आ जाएगा और 2 का क्यूब जो है 2 2 बार 4 4 2 बार 8, ये माइनस 10 आ जाएगा। 2 2 बार 4 आ जाएगा, 13 2 बार 26 26 माइनस 6। और p ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 8 जो है वो 24 आ जाएगा। 8 3 बार 24 आ जाएगा, ये माइनस 40 आएगा, प्लस 26 आ जाएगा माइनस 6। अब हम जो है क्या कर लेते हैं, प्लस वाली इकट्ठी कर लेते हैं और माइनस वाली इकट्ठी। ये 24 इसमें प्लस 26 आएगा, माइनस 40 और माइनस 6। तो p ऑफ 2 जो है ये आ जाएगा, ये 6 6 बार 10, ये आ जाएगा 50 माइनस 46। आप p ऑफ 2 जो है ये आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4। तो रिमाइंडर इसका क्या है, सो रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 4 आ गया हमारे पास। ये इसका आंसर है डी स्टूडेंट। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। डिवाइड पर इसका x की वैल्यू निकाल लें और इसकी वैल्यू p ऑफ x लगाकर इसकी वैल्यू पुट कर लें, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डी स्टूडेंट, आपने अगर नोट करना है तो नोट कर लें। अगले हम जो है वो सेकंड पार्ट इसका करते हैं जी। (4x³ माइनस 4x प्लस 3 इज डिवाइडेड बाई क्या है 2x माइनस 1। 2x माइनस 1 है जी, 2x माइनस 1। इसकी रकम दोबारा चेक कर लेते हैं। 4x³ माइनस 4x और प्लस 3, ठीक है जी।
अब उसी तरह इसको 2x-1 जो है इसको 0 के पुट कर लें और ये 2x-1 उधर जाकर क्या हो जाएगा +1। x की वैल्यू हमने निकालनी है। इसके साथ डियर स्टूडेंट क्या है, इसके साथ 2 है, तो 2 कैसे ख़त्म करेंगे, ओवर 2 इधर भी कर दें, ओवर 2 यहाँ से ये कैंसिल, x = 1/2 आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कर लें, पी ऑफ एक्स पहले इसको कर लें, पी ऑफ एक्स = 4x³ - 4x + 3 पुटिंग x = 1/2, पी ऑफ 1/2 आ जाएगा और ये 4 इसका 1/2 इसकी पावर 3 - 4 इसका 1/, जहाँ जहाँ x आना है वहाँ 1/2 जो है वो आपने करना है जी। अब क्या आ जाएगा जी 4 और ये 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा और ये -2 1 बार 2 2 बार 4 ये -2 आ जाएगा +3 आ जाएगा। अब ये भी कैंसिल हो सकता है, 4 1 बार 4 4 2 बार 8 ये आ जाएगा 1/2 और ये -2 और +3 ये +1। अब ये 2 ज़रा ठीक लिख लेते हैं, ये 2। अब ये इसका ओवर 1 करके एलसीएम ले लें, 2 एलसीएम आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा +2 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 3/2 जो है ये इसका रिमाइंडर क्या है 3/2। इसका रिमाइंडर क्या है, तो रिमाइंडर जो है 3/2। सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट आप ये इसका थर्ड पार्ट हो दाल करें, मैं फोर्थ पार्ट इसका करता हूँ। थर्ड पार्ट वेरी सिंपल है, आप इसका थर्ड पार्ट हो दाल करें, मैं फोर्थ पार्ट करता हूँ। फोर्थ पार्ट जो है इसका 2x-1 इसकी पावर 3 + 6 3 + 4x पावर स्क्वायर -10 is divided by 2x + 1 ये डिवाइड है जी। ये इसका फोर्थ पार्ट है 2x + 1। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं जी, बिल्कुल उसी तरह जैसे पिछले क्वेश्चन किए हैं। ये 2x + 1 जो है = 0 के इक्वल रखें, ये 1 उधर जाकर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। 2x = -1/2 कर लें, ओवर 2 कर लें, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, x = -1/2 आ जाएगा। अब पी ऑफ x इसको लिख लें, पी ऑफ x = 2x-1 ये इसका क्यूब है और +6 और ये आ जाएगा 3 + 4x इसका स्क्वायर -10। अब जी इसको हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, इसकी वैल्यू लगाएंगे, x = -1/2 इसकी वैल्यू लगा लेते हैं। तो पुटिंग x = -1/2 ये वैल्यू पुट कर लें जी। जहाँ जहाँ x आएगा यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर लें, पी ऑफ ये -1/2 और ये बड़ी ब्रैकेट लगा लें। चलें, ये 2x की वैल्यू जो है -1/2 -1 ब्रैकेट क्लोज कर लें, ऊपर पावर 3 + 6 बड़ी ब्रैकेट लगा लें, ये 3 आ जाएगा +4x की वैल्यू -1/2 और ऊपर इसका स्क्वायर और -10। अब देखें जी ये आ जाएगा, ये 2 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, छोटी ब्रैकेट का कर लें, ये -1 और ये -1 ये -1 आ जाएगा और ये आगे ये -1 पावर 3 और ये +6 और इसको भी सिंप्लीफाई कर लें, 2 1 बार 2 2 2 बार 4 ये आ जाएगा 3 ये +-2 और पावर इसका स्क्वायर -10। अब देखें जी ये -1 और -1 -2 आ जाएगा, इसकी पावर क्या आ जाएगा 3 + 6। अब 3 से 2 निकालें, क्या आ जाएगा 1 इसकी पावर स्क्वायर ऊपर और ये -10।
अब ये देखें पावर इवन है, सॉरी पावर 8 है और ये माइनस ख़त्म नहीं होगा, दो बार 4 4 2 बार 8 -8, ये +6 बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आता है और ये -10। आप माइनस वाली इकट्ठी कर लें, -10 और -18 आ जाएगा, +6 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा। तो रिमाइंडर क्या आया जी, ये रिमाइंडर -12, ये इसका आंसर है जी। ये इसका आंसर है डियर स्टूडेंट, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अगला मैं जो है वो आखिरी पार्ट करता हूँ, 5th पार्ट जो है, तो फिर ये आपका जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अगला हम पार्ट जो है वो 5th पार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट आपने नोट करना है तो ये नोट कर लें, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 5th पार्ट आखिरी पार्ट है इसका। x की पावर 3 -3 x स्क्वायर प्लस 4x -14 is divided by x + 2। तो डियर स्टूडेंट बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं, ये पार्ट इसी तरह हमने इसको भी करना है जी। तो x + 2 ठीक है जी। तो ये पुट कर लें, ये x + 2 इज़ इक्वल टू किसके 0 के इक्वल पुट कर लें, तो ये x इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा -2। तो p ऑफ x लिखें, p ऑफ x इज़ इक्वल टू x³ -3x² प्लस 4x -14। पुटिंग वैल्यू कर दें जी, पुटिंग द वैल्यू x इज इक्वल टू -2। तो p -2, ये x की पावर यहाँ ये -2 और इसकी पावर क्या आएगा 3, -3 जहाँ जहाँ x है वहाँ इसकी -2 लगा दें, इसके वैल्यू स्क्वायर प्लस 4, ये x आ गया, x की वैल्यू जो है वो -2, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ उसकी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं जी। ये x³, ये x की जगह 2 आ गया, ये -3 x², ये -2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 4 ये आ गया, x आ गया, -2, इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी। अब 2 बार 4 4 -8 पावर आड है तो ये माइनस ख़त्म नहीं होगा, ये -8 रहेगा, ये -3 इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर जो है ये पावर इवन है तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, प्लस माइनस 4 2 बार 8 और -14, ये तो सारे माइनस वाले आ रहे हैं जी। ये -8 आ जाएगा, -4 3 बार 12 आ जाएगा, -8 -14, तो ये आ जाएगा, ये 20 और ये 20 और 14, तो ये 22 और ये आ जाएगा -42। ये क्या आ जाएगा जी, -42, ये -42 जो है ये आ जाएगा। तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, ये p ऑफ ये -2 रिमाइंडर क्या आ जाएगा -42, ये इसका आंसर है। तो डियर स्टूडेंट ये जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने सॉल्व कर दिया है एक्सरसाइज 5.3 का। अगला क्वेश्चन हम जो है आगे जो अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।